जय भवानी। गरीब हुआ पागल, ये हमारे कहानी का नाम है, हमारे फिल्म का नाम है। आज हम लोग क्या हम बता रहे हैं। आज हम फेसबुक पे पूरी कहानी को बताएंगे। कहानी लंबी हो सकती है। ये कहानी ऐसी है कि जो गरीब बहुत सताया जाता है, वो पुलिस वालों के द्वारा और अमीरों के द्वारा सताया जाता है, और वो भी परदेश में आकर के। आज अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, जाति पे, भाषा पे, हालांकि इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं होगा, खाली भाषा पे होगा, जाति पे थोड़ा नहीं है, समझ लीजिए। और बहुत ही अच्छी कहानी है, समझ लीजिए कि एक फिल्म ही मैं बना दे रहा हूँ आज फेसबुक पे। कम से कम नहीं तो आधे से 40 मिनट तक ये कहानी जाएगी। और जिन लोगों को हमारी कहानी ये पसंद आए, अगर फिल्म बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। मैं एक राइटर हूँ, अभी तक मैं नहीं तो 4-5 फिल्में लिख दिया हैं, 2-3 फिल्म शूटिंग भी हो चुकी है, मेरा ये राइटर कार्ड भी है। ठीक है। गरीब हुआ पागल। वो गरीब, देखो इस कहानी में क्या करता है, पुलिस स्टेशन को भी जला देता है, और पुलिस स्टेशन में जितने पुलिस वाले उसको सताते हैं उन सबको जिंदा भी जलाता है। अमीरों की बात मानकर पैसा ले करके, देखो इसमें लेडीज़ पुलिस भी है। जो लेडीज़ पुलिस, आज दशहरा है, ध्यान में रखते हुए लेडीज़ पुलिस को भी इसमें डाल रहा हूँ कि लेडीज़ पुलिस भी सारा लिमिट पार कर दे रही है। एक गरीब को कैसे सता रही है लेडीज़ पुलिस, ऊपर वालों का बात मान करके उसका ना कंप्लेन लिख रही है, ना कुछ भी नहीं। तो उस लेडीज़ पुलिस को भी यह गरीब जब पागल होता है तो कैसे मारता है, इस फिल्म में पूरा दिखाएंगे। कृपया करके आप जो लोग भी इस कहानी को सुन रहे हैं, अन्यथा मत लेना। यह एक सोची हुई कहानी है, काल्पनिक कहानी है। मैं अखिलेश शिकारपुरी, अखिलेश कुमार, मैं इस कहानी को लिख रहा हूँ और फेसबुक पे ही लिख रहा हूँ। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसको देखें वो लोग फिल्म बना सकते हैं हमारा परमिशन लेकर के। मेरा उद्देश्य ही है कि जो आजकल चल रहा है इस दुनिया में, कि बाहर से लोग आकर के भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं, इन नेताओं के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कहानी बहुत सिंपल है। आज तक ऐसी कहानी कहीं लिखी नहीं गई है और मैं लिख रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है, हमारे भारत देश के लिए बहुत अच्छी कहानी और सबक है। नेताओं के लिए भी अच्छी कहानी है, और अमीरों के लिए भी अच्छी कहानी है, गुंडों के लिए भी अच्छी कहानी है, और गरीब तो हमारे माई बाप हैं, गरीब तो देश को चलाते हैं। बस यह कहानी गरीब के लिए समर्पित है। गरीब को कोई कमज़ोर ना समझे। जिस दिन गरीब पागल हो जाएगा ना, उस दिन क्या कर सकता है, इस कहानी में हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक गरीब अपना देश छोड़ करके, अपने वतन को छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि की छोड़ करके अपने किसी कर्म भूमि पे आता है, नाम नहीं लूँगा, और वहाँ वह अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी करके जीने लगता है। एक एक पाई पाई करके वो एक ज़मीन का टुकड़ा लेता है। वह गरीब वह ज़मीन का टुकड़ा लेता है, और उस ज़मीन के टुकड़े को कुछ लोग, जो लोग ज़मीन देते हैं, उसके साथ में गलत कर देते हैं। उससे पैसा मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और देता रहता है। और जब जब मांगते हैं तब तब उस गरीब बेचारे को, अनपढ़ रहता है बेचारा, तो उससे अंगूठा लिखवाते रहते हैं, उससे जो भी चेक ले लेते हैं, या जो भी होता है,
एक श्योरिटी के तौर पे लेते रहते हैं, और जब कुछ होता है तो उसको धमकी देते हैं कि बाहर से जीने के लिए आया है और यहाँ आकर के बड़ी बड़ी बात करता है। जब देखो तब उसको जिल्लत करते हैं, गाली देते हैं, और बाहर से जीने के लिए आया है, चाहूँ तो तुझे ये कर दूँ, ऐसा बहुत उसको जिल्लत करते हैं दोस्तों। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जितना कमाता है ये लोग मांगते ही रहते हैं डरा डरा के। वो बेचारा कई बार सुसाइड करने के लिए भी सोचता है, गरीब। उसके बीवी बच्चे सब डरे हुए रहते हैं, डर डर की ज़िंदगी जीते हैं, और ऐसा गरीब हो जाता है बेचारा वो ज़मीन ले करके कि अपने वतन को भी एक पैसे अपने माँ बाप को भी नहीं दे सकता। अपने माँ बाप को भी उसको वो इग्नोर करना पड़ता है, और अपनी सच्चाई उनको भी बता नहीं सकता है वह बेचारा। और वो गरीब इतना गरीब हो जाता है बेचारा कि उसके बहन भाई नाती रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसको छोड़ देते हैं गरीब को। और वहाँ से लोग कहते हैं कि अब तो तू विलायती बाबू बन गया है, परदेश में रहने के लिए ज़मीन जायदाद ले लिया है, अब तो वहाँ वाला हो गया है, यहाँ क्या करेगा। ऐसा इग्नोर करते हैं, उसकी मुसीबत को कभी भी पूछते नहीं हैं उसको। तो दोस्तों एक कहानी ऐसी है कि लोग उसको डरा धमका करके उससे पैसा वसूलते जाते हैं, उसका पेपर नहीं देते हैं। पेपर नहीं देते हैं दोस्तों, बस डराते हैं धमकाते हैं। पुलिस स्टेशन में बुला करके पुलिस वाले भी उसको धमकाते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं बाहर से जीने के लिए आए। देखो दोस्तों यही है कि पुलिस वाले जब कानून को तोड़ने लगे, भारत देश में आदमी कहीं पे भी रह सकता है, जी सकता है। सरकार से निवेदन है कि इस पे कोई कानून सख्त बनाई जाए। वो लोग भी उसको डांटते हैं, धमकाते हैं, और जो बड़ा पैसा वाला रहता है पुलिस स्टेशन में आके उनके साथ दारू भी पीता है, उनके साथ मौज मस्ती भी करता है, डरा धमका के पैसा ले लेता है, लेकिन उसका पेपर नहीं देता है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, यह गरीब वो करता है कि मैं अब पैसा नहीं दूंगा इन लोगों को, जो भी करना है लोग कर लें। पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं दोस्तों, और पुलिस स्टेशन में बुला करके गरीब को बहुत बेइज्जत करते हैं, बस भाषा के नाम पे। बाहर से आया है यहाँ जीने के लिए, यहाँ ये वो वगैरह वगैरह। उसके बाद पुलिस वाले बहुत जलील करते हैं, पैसा भी लेते हैं, उसको मारते भी हैं, उसको बंद भी कर देते हैं और बोलते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत बुरी। अब वहीं से गरीब पागल हो जाता है, इसको बहुत टार्चर कर लेते हैं, उसका मोबाइल वगैरह सब कुछ छीन लेते हैं। बाद में कैसे कैसे कि उसको रात को 10 बजे उसको छोड़ते हैं। आने के बाद वह पागल हो जाता है। पागल होने के बाद में उसको कुछ नहीं दिखता है कि जब कानून ही ऐसा कर रहा है तो करे तो क्या करे। बस गरीब कहते हैं ना, आतंकवादी बनाने वाले पैसे लोग और पुलिस वाले ही होते हैं एक गरीब को। बस वह गरीब सारी बातें छोड़ करके इन लोगों को मतलब साइको हो जाता है, गरीब पागल हो जाता है। अब मरना है तो या जीना है, बस इतना ही उसके दिमाग में रह जाता है। कहते हैं पहले पुलिस वाले को ही टारगेट करता है, वह पागल हो गया। जो लेडीज पुलिस स्टेशन में उसको परेशान कर रही थी, कहानी है दोस्तों, मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक। उस लेडीज को यह गरीब जब पागल हो जाता है ना, तो उसको पुलिस स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहा था, और पुलिस स्टेशन के बाहर उसको पेट्रोल फेंक करके जिंदा जला देता है, और जला करके वहाँ से गायब हो लेता है। उसके बाद जब वहाँ पे कुछ घटनाएं यह सब हो जाती है, तो सुबह में फिर अटैक करता है, पुलिस स्टेशन को ही बम से उड़ा देता है यह गरीब। जितने लोग उसको परेशान कर रहे थे ना, उन लोगों को उड़ा देता है। उसके बाद दोस्तों जो बड़े बड़े पैसे लोग रहते हैं ना, उनको टारगेट करता है यह गरीब। उनको दोस्तों
कार में बंद करके, जैसे बंद करके ऊपर से पेट्रोल डाल करके उनको जिंदा जला देता है। उनके फैमिली को एक एक कर कर के सबको मारता है। कहानी बहुत विचित्र है, बहुत बेढंगा है, बहुत अलग है, बहुत ही खतरनाक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अगर जब इस पे फिल्म बनाई जाएगी तो रूह कांप जाएगी। भाषा के नाम पर जो लोग यह कहते हैं कि बाहर से जीने के लिए आए हैं, वह आदमी कितना पागल हो सकता है। और जब वह पागल हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सक रहा है। बस घर बार सब छोड़ छाड़ करके एकदम पागल हो गया है। जितने भी अमीरों को देख रहा है बस उनको मार रहा है। सारे अमीरों को नहीं, इसमें मैं कहानी में जो बता रहा हूँ कि टारगेट कर रहा है वह जो लोग गरीबों को सता रहे हैं। मतलब गरीब हुआ पागल, कहानी का नाम है गरीब हुआ पागल। जितने भी अमीर लोग गरीबों को परेशान कर रहे हैं उन सबको उनका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ पेट्रोल डाल के उनको सीधा माचिस लगा दे रहा है, कहीं ना कहीं से कर दे रहा है। इतना आतंक मचा देता है कि पूरी फोर्स, पूरी पुलिस उसके पीछे लग जाती है उसको पकड़ने के लिए। बाद में सरकार को भी हर जगह जब वो करता है तो एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज देता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो कोई भी भाषा हो, कोई भी मजहब हो, उनका आपको वेलकम करना होगा, नहीं तो हिंदुस्तान तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अभी जैसे कहते हैं मुंबई इतना बड़ा शहर है, वो लोग कहते हैं कि यहाँ से इन लोगों को चला जाना चाहिए। टारगेट नहीं करूँगा क्योंकि मुंबई में हर मजहब के लोग और अपने देश के कोने कोने से हर लोग मुंबई में रहते हैं। तो कुछ निठल्लों की वजह से अगर मुंबई से लोग चले जाएंगे तो मुंबई में क्या रह जाएगा, खाली हो जाएगी। बिजनेस से लेकर हर चीज़, मतलब भिखारी बनते देर नहीं लगेगा किसी भी राज्य को। जिस राज्य में बाहर वाले आते हैं वह राज्य डेवलप होता है। तो ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ इसमें दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एकदम नई कहानी मैं देने के लिए देख रहा हूँ कि कैसे इस कहानी को दिया जाए। तो हमारे दिमाग में पूरा का पूरा ये कहानी फीड है। बस कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर कहे मुझे कि इसको हमें दीजिए। और अब तक हमने कहानी तो बहुत लिखी है, लेकिन 4-5 कहानी जो है, मेरी एक फिल्म है नरसंहार जो शूटिंग हो चुकी है, यूट्यूब पे रिलीज भी हो चुकी है। और दूसरी फिल्म है मेरी राजतंत्र जो मैंने लिखी है, वो शूटिंग कंप्लीट हो गया है। तीसरी फिल्म हमारी है मामा भांजा, जो वो भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और बहुत सारे फिल्म हैं जिसको हमने लिखा हुआ है, और यह फिल्म हम एकदम अलग तरीके से देना चाह रहे हैं, जो कि आज सब लोग हर फिल्म देख रहे हैं। तो हमें इस फिल्म में टारगेट ये करना है कि हिंदी फिल्म हो या भोजपुरी फिल्म हो, कम बजट में अच्छी कहानी बनाई जाए। आज हिंदी भाषी वालों के वजह से कोई भी इंडस्ट्री का फिल्म हो, हिंदी भाषी वालों की वजह से फिल्म चलता है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। तो हिंदी भाषी राज्य के लोग ही, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ठीक है, या बहुत सारे हैं, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सारे लोग ज़्यादातर हर राज्यों में जाते हैं और बेचारे मेहनत की कमाई करते हैं, चोरी नहीं करते, ईमानदारी से कमाई करते हैं। फिर वहाँ के लोकल वाले
वो लोगों को कैसे परेशान करते हैं, इस फिल्म में यही सब दिखाया जाएगा। अगर इन सब राज्यों के गवर्नमेंट जो होते हैं, सरकारें, इन राज्यों का ध्यान दें तो लोगों को अपना देश छोड़ करके दूसरे देश क्यों जाना पड़े। हालांकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आदमी कहीं पे भी जा करके, यही खूबसूरती है हिंदुस्तान का। तो जो लोग ऐसा करते हैं, इसमें वह गरीब बस सबको सज़ा देता हुआ फिरता है और वो बहुत बड़ा बन जाता है सज़ा देते देते। उसके समर्थन में लोग उमड़ पड़ते हैं। उसको हर जगह से दुआएं मिलने लगती हैं, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, हर जगह से उसको दुआ मिलने लगती है। और वह सारे गुनहगारों को, जिनका सोच भी भाषा को लेकर के है, उनको पहले टारगेट करता है। और जितने बाहर वाले रहते हैं उन सब के सपोर्ट में वह खड़ा हो जाता है। और उसका काम रहता है धमकी नहीं देना, सीधा कैप्सूल डालने का काम रहता है उसका। और मसीहा बन जाता है, गरीबों का मसीहा। गरीब बना पागल और गरीबों का मसीहा बन जाता है वह। और उसका देश से सफाई, सारे देश की पुलिस उसके पीछे लग जाती है, लेकिन उसका कोई कुछ कर नहीं पाता है। खुलेआम कत्ल करने लगता है और बहुत बड़ा यह गुंडा भी बन जाता है आगे चल के। लेकिन गुंडा कौन सा होता है मालूम है? गरीबों का मसीहा वाला गुंडा होता है, गरीबों का मसीहा। सिर्फ और सिर्फ उसके सामने भाषा पे, जाति पे और ये राज्य, वो राज्य, हमारा राज्य, इन सब लोगों को टारगेट करता है। आज दशहरा है और दशहरा के दिन रावण को जलाया जाता है। तो बस इस दास के मन में यही आया कि क्यों ना एक ऐसी कहानी लिखी जाए कि जो यहाँ पे रावण जैसे सलूक करने वाले जो लोग हैं, जो अहंकारी लोग हैं, उनको सजा दी जाए। हमारा संविधान कहता है कि यहाँ सबको जीने का हक है, लेकिन यह गरीब हुआ पागल सबको सजा देता है, अपना एक खुद कानून बना लेता है कि यहाँ जो लोग हैं उनको, समझ गए ना। तो यही कहानी है। बहुत ज़्यादा इसमें बजट नहीं है हमारे कहानी में, बस इसमें एक 25-30 लोगों को मारना है। 25-30 सीन इसमें लगेगा कि जो लोग कैसे हैं, भाषा के नाम पे, देश के नाम पे, जाति के नाम पे, ठीक है, और गरीबों को कैसे लूटते हैं, कैसे दिखाते हैं। पुलिस वाले भी हैं इसमें, नेता भी हैं, बिल्डर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, नौकर भी है, गरीब भी है, मालिक भी है। और मतलब आज के हिसाब से हर वर्ग के लोग इसमें रहेंगे, जिनको यह पागल बना गरीब सबको न्याय दिलाएगा। और उसके बाद कहानी को शेष रख रहा हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वह हमें संपर्क कर सकता है। संपर्क नहीं, मैसेज कर सकता है। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ। लोग कहते हैं फ़ोन नहीं उठाते, नहीं उठाऊँगा। मैसेज कर सकते हैं और हमसे कहानी ले सकते हैं, इस पर फिल्म बना सकते हैं। हम पूरी कहानी आपको देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, और क्या कहना है, क्या लिखना है, ये ज़िंदगी है, चलती रहती है। और क्या है, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज दशहरा का दिन है। दिमाग में आया
कि एक कहानी ऐसी लिख दी जाए, और कहानी लिख करके रख के भी क्या करें। बहुत सारी कहानियाँ लिख करके रखी हैं, लेकिन कोई मज़ा नहीं। तो मेरा दिमाग हुआ कि फेसबुक पे ही लाइव क्या वीडियो बना के डाल देता हूँ, कोई सुनेगा, जिसको ज़रूरत होगा तो करेगा, पूछेगा, नहीं ज़रूरत होगा नहीं जो। और ये हमारे फेसबुक पे जो हमारे दोस्त लोग छोटे मोटे हैं, जो 10 लोग 20 लोग देखते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। कहीं उड़ता हुआ कहीं किसी के पास पहुंच गया, कोई समझदार लोगों के पास पहुंच गया, जो देश का भला चाहता है, गरीबों का भला चाहता है, अच्छी कहानी चाहता है, यह उसके लिए है। मैं अपने फेसबुक के ज़रिए, हमारा फेसबुक का बहुत बड़ा कोई अकाउंट नहीं है, बहुत बड़े सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत बड़े व्यूअर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जहाँ एक आश की रोशनी होती है वहीं पे। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया आज तक और ना फैलाऊंगा। तो मैं अपने फेसबुक पे ही इसीलिए डाल रहा हूँ कि कोई तो देखेगा, जिसको चाहिए वो संपर्क कर सकता है, मैसेज कर सकता है। कहीं ना कहीं हमारे नंबर आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अखिलेश शिकारपुरी कॉमेडी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मिल जाएगा आपको। और बस दोस्तों यही है कि मैंने देखो कहानियाँ तो बहुत लिख दी हैं, लिखता भी हूँ, आप जो चाहे लिखवा भी सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, गदा घंटे से लिखा लीलारा तो क्या करेंगे अखिलेश कुमारा। वही मेरी कहानी है। ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाया हूँ, और हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ पा रहा हूँ। नसीब अपना अपना, कर्म करते रहिए, कभी न कभी एक न एक दिन तो ऊपर वाला देखेगा ही देखेगा। अभी कहाँ बुढ़ा हो गया हूँ, अभी तो जवानी ही है। हाँ ये है कि मैं बड़ा नसीब कमा रहा हूँ, ये तो मानना पड़ेगा। हम प्यार के भूखे हैं और हमें प्यार नहीं मिलता है, कहीं से भी किसी से भी प्यार नहीं मिलता है, ना घर से, ना क्या बोलूं। समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। और जिन भाई लोगों को हमारी एक कहानी जब तक पूरी नहीं सुनेंगे तब तक वो नहीं। अब क्या बोलूँ जी। जय श्री राम।